Okay, exercise number 13.9 and its example number 4। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको साथ साथ जो है इसके मजीद क्वेश्चंस जो है ना वो साथ साथ करवाऊंगी। ठीक है, इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक हमारा फिजिकली हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे है लैग्रांज मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, लैग्रांज मल्टीप्लायर बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा साइन। ओके, और लैम्डा जो है इसके अंदर से क्वेश्चन के अंदर से ना रिमूव भी कर दिया जाता है। अभी जरा पहले मैं आपको बता दूं कि कैसा क्वेश्चन आता है आपके पास। यूज द एग्जांपल नंबर 4 अबाउट द लैग्रांज टॉपिक। ओके, यूज द लैग्रांज मल्टीप्लायर टू डिटरमिन द dimensions of a rectangular box open at the top having a volume of 32 फुट क्यूब। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है टोटल वो एक्स वाई जी से डिनोट करेंगे, 3 डायमेंशन के अंदर है तो एक्स वाई जी के अंदर करेंगे। एंड रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ द मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्स और वाई और जेड की बेसिकली वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये वैसे ये चीज जो है सोल्यूशन में गिवन है। ठीक है, लेकिन आपको ये अगर क्वेश्चन आता है ना तो एग्जाम में तो आपको गिवन कर दिया जाता है कि एस क्या है, एक्स वाई जी क्या है, विद द नोटेशन। सिंस ये किसी और एग्जाम्पल में यूज किया हुआ तो उसने से एज इट इज कर दिया है, लेकिन उसने कहा है कि द प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। मिनिमाइज द सरफेस एरिया की जो इक्वेशन है वो है एक्स वाई प्लस 2 एक्स जेड प्लस 2 वाई जेड सब्जेक्ट टू द वॉल्यूम कंस्ट्रेंट जो है वो एक्स वाई जी इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वॉल्यूम जो है वो आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो वो दिस इज इक्वल टू 32। अब यहाँ से आपने बेसिकली जो है इसकी एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग द लैग्रांज मल्टीप्लायर एंड लैग्रांज मल्टीप्लायर डिनोटेड बाय द लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए आप जो है ना मैं साथ साथ इसकी सोल्यूशन भी कर रही हूँ। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ ही हम आ जाते हैं इसकी डायरेक्टली। ठीक है, ये आपको लैग्रांज मल्टीप्लायर है। अच्छा, आपको जो चीजें गिवन हैं वो है आपके पास s इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 एक्स जेड प्लस 2 वाई जेड। एंड बेसिकली थर्ड जो है वो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपके पास होता है हमेशा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और वो स्क्वायर अगर बॉक्स है इस तरह का, या जिस तरह से, या रेक्टेंगुलर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर टाइप शेप है उसकी, तो चले ठीक है, उसकी तीनों लेंथ जो साइड्स हैं वो एक्स और वाई और जेड के इक्वल होंगी। ठीक है, लेंथ है, विड्थ है और उसकी हाइट है, लेकिन ये गिवन है कि ये 32 फीट क्यूब है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये वॉल्यूम ऑफ 32 फीट क्यूब है। ठीक है, लेकिन हमने एक्स वाई जी की जो इक्वेशन है वो खुद से जो बना ली है इसकी। अच्छा, और जो आपने फार्मूला जो होता है जो इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं वो है आपके पास कि ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू, बेसिकली जो लैग्रांज मल्टीप्लायर का फार्मूला है वो इस तरह से होगा। ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू लैम्डा ग्रेडियंट जी। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला होगा इसका बेसिकली। ठीक है, तो इसका नाम ए रखा। हमने ये कहा कि जो एस है इसका नाम हम एफ कर देते हैं। ठीक है, लेट कर दिया कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, एक का नाम हमने इसका नाम एफ रख दिया, और ये जो वॉल्यूम वी वाला है इसका नाम हमने जी रख दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम इसको कहते हैं कि ये लेट कर लेते हैं कि एफ जो है वो है एस के इक्वल है एक्स वाई प्लस 2 एक्स जेड प्लस 2 वाई जेड। और जो आपके पास है जी है वो इक्वल है, ये जो वॉल्यूम है एक्स वाई जी इज इक्वल टू 32 फीट। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसको कर दिया। ठीक है, और आपके पास ग्रेडियंट जो होता है वो ग्रेडियंट जो है वो आपके पास इसके इक्वल होता है पार्शल बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड के। ठीक है,
अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो है अपनी वैल्यूज को जो है पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर दें, लेग्रांज मल्टीप्लायर जो है वहां से। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ से आपने कहा कि ग्रेडियंट एफ को किया इज इक्वल टू लैम्डा ग्रेडियंट जी, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3। अच्छा, यहाँ से अब आपके पास आ जाता है कि जी ग्रेडियंट की जगह पे आ गया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। अच्छा, और दूसरी बात जो है ना वो स्टूडेंट ये है कि जी ये तो सारे का सारा करना पड़ेगा। चले, अभी बुक के अंदर ना वो बिल्कुल ही जो है ना सॉल्व करके बता दिया गया है। +2 y z i, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई। फिर देखिए एफ को, यानी पार्शियल ग्रेडियंट एफ है ना, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई। यानी कि आपको मैं बता रही हूँ कि ये असल में इस तरह से, चले मैं इसकी एक और लाइन शो कर देती हूँ बल्कि, ताकि आपको आसानी हो जाए कि कर क्या रहे हैं। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे, यानी ये एफ का फंक्शन बार बार पुट करना होगा। एक दफा एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे, एक दफा वाई के साथ, एक दफा जेड के साथ। सिमिलरली जी में भी एक दफा एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे, एक दफा वाई के साथ और एक दफा जेड के साथ। प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड के इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल जेड के। ठीक है, अब बेसिकली मैंने ना इसको इसीलिए रखा हुआ था कि ना थोड़ा, चले मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ। चले राइट लेफ्ट साइड से भी मुझे एफ की वैल्यूज पता चल रही हैं, मुझे यही था कि जो एफ की वैल्यूज है ना वो नजर आती रहे। तो ठीक है कि यहाँ लेफ्ट वाली साइड से ये एफ है और ये जी ऑफ एक्स वाई जी है। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यूज नोट कर लेती हूँ। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ, एफ है वाई प्लस 2 z इंटू आई प्लस, सॉरी ये तो सोल्यूशन बता दिया इसने। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू एक्स वाई प्लस 2 x z प्लस 2 y z, ठीक है, प्लस आई के साथ प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू एक्स वाई प्लस 2 x z प्लस 2 y z, ठीक है, और ये जे के साथ। ठीक है, अब ये थर्ड पोजीशन पे आ गए हम, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड इंटू एक्स वाई प्लस 2 x z प्लस 2 y z इंटू के। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल आ गया लैम्डा। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा, आगे लैम्डा के साथ जो ब्रैकेट है वहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ जे, जे है आपके पास एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड इंटू आई। ठीक है, प्लस ये देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर ही रख रही हूँ इस सारे को। अब मैं जी वाई के साथ पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू एक्स वाई जेड और इंटू जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड इंटू एक्स वाई जेड इंटू के। ठीक है, ये चीज आपके साथ कर दी मैंने। अच्छा, अब यहाँ से पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लेके देखें, तो ये इसके साथ डेरिवेटिव आ जाता है, सिर्फ वाई आएगा आपके पास, प्लस ये x1 हो गया ना, 2z आ गया। ठीक है, तो ये अगला 0 आ गया। ठीक है, तो इंटू आई आ गया, और फिर प्लस यहाँ वाई में देखें तो x इंटू 1 कर दें, प्लस वाई इसमें है ही नहीं है, प्लस 0, और इसमें 2 इंटू जेड कर, 2 इंटू 1 इंटू जेड। ठीक है, वाई की जगह 1 आ गया, जेड आ गया, इंटू जे हो गया ये, प्लस अब के की तरफ आते हैं, तो जेड के साथ एक्स वाई, ये पहला तो 0 हो गया, प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2y इंटू 1। ठीक है, ये जेड के साथ आपके ये दो वैल्यूज आ गई, और आगे इस प्लस ये चीज आ गई इंटू के इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, अब इसका एक्स वाई के साथ करते हैं तो हम देखें तो ये 1 इंटू 1 जेड, ठीक है, प्लस x इंटू 1, यहाँ से आई आ जाएगा साथ सर। ठीक है, आई जे के का ख्याल रखें, x इंटू 1 इंटू जेड जे प्लस
अब देखिए इसको के के साथ जेड के साथ करते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, एक्स वाई इंटू के इंटू 1। ठीक है, ये चीज आपके पास फाइनली जो हमारे पास आ जाती है सिचुएशन। ये अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी देख रही हूँ, और मैंने स्टूडेंट एक बात भी करनी है, वो मैं आपसे एट द एंड ऑफ द लेक्चर करूंगी। अच्छा, और यहाँ से देखिएगा जी, ये आपके पास आ गया y+2z इंटू आई प्लस x+2z इंटू जे +2x+2y इंटू के इज इक्वल टू लैम्डा इंटू yz i प्लस xz j प्लस xy k। अच्छा, अब हमने दोनों राइट और लेफ्ट एक्स वाई जेड निकालना है बेसिकली फ्रॉम दिस मल्टीप्लायर। अब हम ये कहते हैं कि हम इसमें से आई को इक्वल कर देते हैं आई के। ठीक है, मीन्स इसको हम जो है एक कंडीशंस को जो है ना, वो दिस कंडीशन यील्ड्स द थ्री इक्वेशंस। अच्छा जी, आई को आई के इक्वल कर देते हैं ना, इक्वेट करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। आई इज इक्वल टू आई किया तो ये लेफ्ट साइड का y+2z इज इक्वल टू आई है ना, इसके साथ लैम्डा इंटू वाई जेड। अच्छा, पता नहीं कितने नंबर की क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, 3 तक था, चले 4 कर दिया इसको। अब जे को जे के इक्वल कर देते हैं। लेफ्ट साइड का जे है x+2z इज इक्वल टू राइट साइड पे जे जो है लैम्डा xz। साथ ही वेरीफाई भी कर लेती हूँ मैं, के को के इक्वल कर दिया। 2x+2y इज इक्वल टू xy। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अच्छा, अब यहाँ से आप इस तरह करेंगे कि हम यानी यहाँ से जो है वो आप लैम्डा की वैल्यूज को तीनों में से इक्वेशंस में से लैम्डा की वैल्यूज को जो है वो साइड पे कर लें। ठीक है, यानी कि यहाँ से फ्रॉम 5 4 5 6 फ्रॉम 4 इक्वेशन जी, तो y+2z है इज इक्वल टू लैम्डा वाई जेड है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो कह रहा है कि इसमें से सिर्फ लैम्डा को करें, तो आपने डिवाइडिंग बाय कर दिया वाई जेड। तो y/yz प्लस 2z/yz इज इक्वल टू लैम्डा yz/yz। ठीक है ना, आपने सिर्फ लैम्डा के साथ जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाती हैं, z है, ये 2 है, अच्छा, और ये y है। ठीक है, इससे जो है आपको पास जो इक्वेशंस आ जाती हैं वो आ रही है 1/z प्लस 2/y इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जितनी हो सकती है करते जाएं फिर। और फ्रॉम 5 इक्वेशन इसी तरह से 5 से भी हम उसी तरह निकाल लेंगे वैल्यू को, कि x+2z इज इक्वल टू लैम्डा xz है ना, बेसिकली 5 इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डिवाइडिंग बाय 2 कर दें और उसी तरह से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। डिवाइडिंग बाय xz, बेसिकली ये पर्पस हो रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज को निकालने के लिए, x/xz प्लस 2z/xz और इज इक्वल टू लैम्डा xz/xz। ठीक है, लैम्डा के साथ जो एक्स्ट्रा चीज थी उसके साथ डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1/z प्लस 2/x इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर होगी 8। अच्छा, अब मैं तीनों को मेरा ख्याल ज्वाइन करके लिख लूंगी ताकि ना मुझे नजर आती रहे। अच्छा जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 देखें। 6 ये वाली थी इक्वेशन, 2x+2y इज इक्वल टू लैम्डा xy। यहाँ पे xy के साथ डिवाइड कर दें, 2x/xy प्लस 2y/xy इज इक्वल टू लैम्डा xy/xy। ठीक है, तो x और x के साथ डिवाइड किया, y और y के साथ किया, और xy के साथ, तो 2/y प्लस 2/x इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर है 9। अच्छा जी, अब ये जो 7 8 9 है, यहाँ से आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे कि जी, इक्वेशन नंबर
7 और 8 में से देखें, 7, 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ से जो है अ, आप लोग जो है इस इन दोनों को चले पहले सॉल्व करते हैं। मैं बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं क्वेश्चंस ना सारी लिख दूं इकट्ठी। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं 7, 8 और 9 को, ताकि ना साइमल्टेनियस मेथड ही आपने बेसिकली यूज करना है। 1/z प्लस 2/y इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, और 8 ये 7 इक्वेशन है। ठीक है, और 8 है 1/z प्लस 2/x इज इक्वल टू लैम्डा, ये 8 इक्वेशन है। और फिर 9 इक्वेशन की तरफ हम आते हैं, वो है 2/y प्लस 2/x इज इक्वल टू लैम्डा, ये 9 इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम ना दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करने की वजह से हम जो है इसकी वैल्यूज निकालते हैं कि हमने इक्वेट किया लैम्डा 7 फ्रॉम 7 इक्वेशन को इक्वल किया 8 के। ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा करके लेफ्ट हैंड साइड आपस में सबकी इक्वल है। तो 7 को 1/z प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/z प्लस 2/x। ठीक है ना, लैम्डा जो है वो इक्वल है लैम्डा के, स्टूडेंट राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट भी इक्वल। अच्छा, 1/z पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2/y इज इक्वल टू 2/x बच गया। ठीक है, तो 2 भी राइट और लेफ्ट का आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, x इधर चला गया, y इधर, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाता है y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 10 जनरेट हो गई। ठीक है, एक ये हमें कंडीशन मिल गई। अब हम इसके अलावा ये करते हैं कि जो बाकी दो रिमेनिंग इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड थर्ड 7 और इक्वल कर देते हैं 9 के। ठीक है, यहाँ देखें फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, पहले फर्स्ट टू इक्वेशंस को किया है। फर्स्ट टू इक्वेशन 7, 8 थी, फर्स्ट एंड थर्ड कर दें। अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं कैसे आपने एक्स वाई की वैल्यूज को, लेकिन इजी वे जो है वो इस तरह से किया कि लैम्डा जो है वो इक्वल टू लैम्डा किया हमने लेफ्ट हैंड साइड। 7 है आपके पास 1/z प्लस 2/y इज इक्वल टू लैम्डा है। 7 है ठहरे में, 9 देखें, 9 है आपके पास 2/y प्लस 2/x। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये 2/y और 2/y कैंसिल। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे 1/z इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहे कर दें स्टूडेंट। ठीक है, कि ये वैल्यू जो है वो इधर आ गई है, ये इधर आ गई है इस तरह से करके, या ये इधर चली गई है इस तरह से करके, तो आपके पास यानी z फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2z हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि z जो है वो इक्वल हो गया 1/2 x के अकॉर्डिंग टू दिस इज। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अच्छा, ये हमने यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से आप जरा देखें कि आपके पास जो जो चीजें आई हैं वो है, एक तो y इजिकल टू एक्स आ गया है और z इजिकल टू 1/2 x आ गया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है अब आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करना है, और उसके लिए आपके पास है जो इक्वेशन नंबर जी की थी, उसके बारे में हम देखते हैं। वो था कि जी जी को इस वक्त कंसिडर नहीं करेंगे कि हमने गिवन है हमारे पास वॉल्यूम के XYZ जो है दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है ना, जो जी ऑफ एक्स वाई है उसको जी को इक्वल रहने देंगे उसके XYZ। अब इसके अंदर आपने जो इक्वेशंस निकाली है y और z उसको हम पुट कर देंगे बाय पुटिंग 10 एंड 11। इक्वेशन नंबर, थोड़ा प्रोसीजर होता है लेकिन यहाँ पे देखें कि आपने एक तो y इजिकल टू एक्स कहा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ना x की फॉर्म में ले आते हैं। x तो अपनी जगह आ गया, यहाँ पे y की जगह पे x आ गया। ठीक है, और यहाँ पे z जो है उसकी जगह पे 1/2 x आ गया इजिकल टू 32। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि y की जगह पे x आ गया है और z की जगह पे 1/2 x आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपने x की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थी 10 और ये है इक्वेशन नंबर 11 है, वैसे मुझे ऊपर लिख लेनी चाहिए थी कंबाइन करके, चलें। अच्छा जी, x³ ओवर 2
इज इक्वल टू 32, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई इसको, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये आपके पास आ जाता है 64। एक्स क्यूब अगर 64 है तो असल में 4 का क्यूब होता है ना, एक्स क्यूब, ठीक है, 64 जो है, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 10 में हम कहते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर जो 10 है वो है कि y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब है कि y भी जो है वो 4 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब z की बात करते हैं, y की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, अब इसके अलावा इक्वेशन नंबर 11 देखें, z को निकालते हैं, 1/2 एक्स, एक्स 4 है, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 4, तो y z इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 2 कैंसिलेशन के बाद। अब x 4 है, y जो है वो आपके पास 4 है, और z जो है वो आपके पास 2 आ गया है। तो ये 4,4, ये असल में इसने उसकी डायमेंशंस के पूछा था। ठीक है, कि लैग्रांज मल्टीप्लाई करते हुए। अच्छा, अब आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, कि जो इसका वॉल्यूम है वो इक्वल टू 32 है, एक्स वाई जी इज इक्वल टू 32 है, तो आप इसके अंदर एट एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, तो ये 32 इज इक्वल टू 32 वेरीफाइड भी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं जो है अभी की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ जो है ना शेयर करूंगी।